हेलो है, माय नेम इज अभी विषय फॉर्म पड़ा। और आज जो आप देख रहे हैं ये जो बछड़ा, ये बछड़ा 2 दिन हुआ, ये बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ये बछड़ा प्रॉब्लम हुआ होने के बाद वो पशु मालिक को उसको बहुत लॉस हुआ और गाय को भी बहुत लॉस हुआ। लॉस इसलिए हुआ, जो गाय 15 से 20 लीटर दूध दे रहा था, और बछड़ा जब नहीं खाते इसलिए वो गाय दूध नहीं देते, और मालिक को बहुत कुछ लॉस होने के लिए बढ़ता है। इसलिए जो मालिक बहुत कुछ टेंशन में रहते हैं। ये बछड़ा पहले 2 दिन हुआ वो खाना पीना छोड़ दिया, तो मैंने उसको जाकर चेक किया, और चेक टेम्परेचर उसका नॉर्मल है। और मैं रूमेन चेक कर रहा हूँ, रूमेन में बहुत कुछ पानी है, क्योंकि ये बछड़ा को शाम को ज़्यादा खाना खिला दिया था। रोटी और गेहूँ ये सब शाम को खाना खिला दिया था, और उसको पानी ज़्यादा दे दिया था। देने के बाद उसको एसिडिटी हो गया, मतलब उसको पेट में सब इकट्ठा हो गया। जो जो खाना वो खिलाया सब इकट्ठा होकर के उसको इंडाइजेशन हो गया, एसिडिटी हो गया। तो इसलिए बहुत परेशान होते हैं जो पशु मालिक, और पशु मालिक को बहुत कुछ लॉस होने के लिए पड़ता है। तो मैं सब चेकिंग किया, उसका आँख भी चेक किया, आँख भी सब नॉर्मल है, और उसका मुंह भी चेक किया, मुंह भी सब ठीक है। तो सब ट्रीटमेंट सब चेकिंग करने के बाद मेरे को पता लगा कि इसको एसिडिटी है। तो मैं सब चेक किया उसका आगे पीछे, और वो उस मुंह में थोड़ा पानी भी आ रहा है, मतलब उसको थोड़ा फूड पॉइजन भी हो रहा है। जो मैं खाना पीना देता हूँ कुछ भी नहीं खाता है, दूध भी नहीं खाता है, वो जो दाना देते हैं वो भी नहीं खाता है, और एकदम गुमसुम गुमसुम रहता है। तो मैं उसको ट्रीटमेंट शुरू किया। पहले मैं उसको ट्यूब डाला, जो पेट के अंदर ट्यूब डाला। ट्यूब डालने के बाद बहुत कुछ पानी था जो खाया था उसको मैं सब निकाल दिया। जितना पेट में था आधा में सब निकाल दिया। इतना था जो सांस लेने के भी बहुत दिक्कत हो रहा था बछड़ा को। तो बहुत कुछ खिला दिया। ज़्यादा खाने के बाद ऐसा प्रॉब्लम हुआ। तो मैं जो ट्यूब डाला जो मुंह में, तो ऐसा आप मत डालिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस होने के बाद ही आप ट्यूब डाल सकते हैं, ऐसे मत डालिए, क्योंकि वो बछड़ा को नुकसान भी हो जाता है। तो मैं एक्सपीरियंस है इसलिए मैं डाला ट्यूब में, और सब कुछ और पेट का सब में निकल दिया। देखिए इतना दलिया गेहूँ रोटी बजरा दे दिया तो उसको एसिडिटी हो गया, मतलब इंडाइजेशन हो गया और पेट में इंडाइजेशन होने के बाद पानी इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बाद वो सांस लेने के लिए बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। और खाना पीना 2 दिन से कुछ नहीं खा रहा है, और दूध भी नहीं दे रहा है गाय, क्योंकि वो जो बछड़ा जब खाएगा तब तो गाय दूध देगा। इसलिए पशु मालिक को 2-3 दिन बहुत कुछ परेशानी हो गया, और पशु मालिक का बहुत कुछ लॉस हो गया। 20-20 लीटर वो गाय दूध देते हैं। 2-3 दिन हुआ वो दूध नहीं दे रहा है, क्योंकि वो बछड़ा नहीं खा रहा है। तो मैं सब चेक किया। चेक करने के बाद मेरे को पता लगा उसको एसिडिटी डिजीज़ हो गया। तो अंदर में पाइप डाला, पाइप डाल करके सब नहीं निकला, मैं आधा निकला और आधा पेट में छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद मैं उसको सब निकल दिया। निकलने के बाद देखिए कितना निकल रहे हैं। इतना इतना खाना खाया जो पेट में जो जगह नहीं है, इसीलिए उस पेट भरी भरी रहता है और गुमसुम रहता है, और एक एक जगह में बैठ कर ही रहता है। क्योंकि जब आप रूमेन में जब पाइप जो ट्यूब डालोगी वो खड़ा होगा, तब वो रूमेन में पाइप डालने से अच्छा रहेगा। जब बैठे रहेगा वो मत डालिए, क्योंकि उसको बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा। तो मैं ट्रीटमेंट उसको शुरू किया। उसको मैंने ट्रीटमेंट दिया था, आरएल दिया था, और सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन दिया था। वो 50 ml दिया था उसको आईवी में। 2 दिन उसको दिया था, और देने के बाद वो ठीक ठीक हो गया। और उसको मैं मेलानेक्स प्लेन दिया था, क्योंकि उसको पेट थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए प्लेन मेलानेक्स में दिया था। और उसको मैं सीपीएम दिया था, और उसको मैं ट्रेवीबेट दिया था, और उसको मैं रूमी केयर पाउडर दिया था 2 टाइम। ये देने के बाद एकदम फर्स्ट क्लास हो गया, और बछड़ा खाने पीने और फिर जैसा हो गया, और दूध भी खाने लगा, और जो जो नहीं खा रहा था वो भी खाने लगा। तो पशु मालिक भी बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसका दूध बहुत लॉस हो रहा था, दूध नहीं दे रहा था वो।
जो गाय नहीं दे रहा था। जो बछड़ा जब खाएगा तब तो दूध देगा, इसीलिए वो दे नहीं पा रहा था। देखिए गाय भी बहुत कुछ दूध दे रहा है और पशु मालिक बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो दूध नहीं दे रहा था, इसीलिए पशु मालिक को बहुत लॉस हो रहा था। और बछड़ा भी खाने लग गया और दूध भी देने लग गया। बस और पशु मालिक बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो 2-3 दिन हुआ बहुत कुछ परेशान हो रहा था वो बछड़ा को लेकर। बछड़ा को ज़्यादा खाना खिला दिया था, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। थैंक